प्रेम से बोलिए गुरु विष्णु बृहस्पति देव भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा भी किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना व्रत करती और ना किसी को एक पैसा दान में देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो घर में रानी और दासियां थी। उसी समय गुरु बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगने लगे। रानी ने साधु को देखा तो बोली, हे बृहस्पति, हे महाराज, मैं इस दान पुण्य से तो बहुत तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का काम ही नहीं खत्म होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि यह धन नष्ट हो जाए जिससे मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, है देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से तो कोई दुखी नहीं है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करता है। अगर आपके पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन कुंवारी की कन्याओं का विवाह करा दो, साथ ही यज्ञादि कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु वह रानी इन सब बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य मनुष्य को दान देती फिरूं और फिर मैं कौन अन्य मनुष्य को दान देती फिरूं और जिसको रखने संभालने में मेरा सारा समय ही नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा अपनी रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं प्रदेश में जाऊँ क्या? वहाँ पर कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, तो उसके पास जाओ और 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। रानी की आज्ञा मानकर दासी उनके बहन के पास चल दी। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उनसे बोली, हे रानी जी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय गुरु बृहस्पति भगवान की कथा सुन रही थी। जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी एवं क्रोध भी आया। लौटकर अपने को रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बड़ी धनी स्त्री है, वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे कई बार कहा परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब तो हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी और मैं उससे बोली नहीं, इसलिए वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः वह अपना कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपने बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात तो छिपी नहीं है।
इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर के लिए भेजा था। रानी बोली, देखो बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। ऐसा कहकर दासी घर के अंदर चली गई। वहाँ उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। तब तो वह बहुत ही हैरान हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी से कहा, रानी, हमको जब अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो यह व्रत हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, यह बृहस्पति भगवान के व्रत में क्या विधि है, मुझे भी बतलाओ। तब रानी की बहन ने कहा, हे बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल व मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करे, दीपक जलावे। इस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्नपुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान की पूजन जरूर करेंगी। 7 रोज के बाद बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में से चना गुड़ दिल लाई, उसकी दाल से केले की वृक्ष की जड़ में पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इस प्रकार गुरु भगवान प्रसन्न हो गए और 2 थालों में सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली कि चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के विषय में कुछ भी सब पता नहीं था। वह दासी से बोली, क्यों तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। तो दासी कहने लगी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया होगा, तू ही भोजन कर। तब दासी कहने लगी कि वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन फिर से अधिक धन होने लगा, तो रानी उसी प्रकार फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, देखो, तुम पहले इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने उठाने में बहुत कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें फिर से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस होती है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि का निर्माण कराकर, मंदिर, पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग को प्राप्त हो और पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म आरंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। और गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ जा, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वो सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ी बीनकर उसे बेचकर गुजारा करना पड़ा। बड़े उदास मन से राजा जा ही रहा था कि उसी समय साधु देवता बृहस्पति भगवान प्रकट हो गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। वो साधु को वंदना कर बोला, प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारे लिए यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है और तुम भी मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो।
भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, प्रभु मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत और मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास तो कोई साधन ही नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी तो मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओगे, जिससे तुम्हें दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देवता का पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति भगवान की कहानी इस प्रकार से है, सो ध्यान लगाकर सुनो। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पतिवार की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती, सर्वप्रथम उठते ही भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़ी दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते थे, किंतु उसका कोई परिणाम ही नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करती थी। बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाते समय अपने मुट्ठी में जौ भर के ले जाती तथा पाठशाला के मार्ग में डाल दी जाती। तब ये जो स्वर्ण के गुजारते लौटते समय उनको बीनकर अपने घर ले आती थी। एक दिन वही बालिका उस सोने के जवों को फटक कर साफ कर रही थी, तो उसी समय उसकी माँ ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जवों को फटकने के लिए सोने का सुख होना चाहिए। दूसरे रोज गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ खिलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर उदास होकर लेट गया। राजा को जब यह बात पता चला तो राजकुमार के पास आकर बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? अथवा और क्या कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए और मिलने गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने अपनी वह सभी हाल कह सुनाया तो कन्या ने अपनी पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हुआ। तो कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो वो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तू प्रातःकाल उठकर विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठते ही अपनी पुत्री के बचा हुआ जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को भी बड़ा गुस्सा आया। उसने एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाला, उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, प्रथम स्नान आदि करवा के पाठ करवाए तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती थी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान और पुत्रवती हो गई। बृहस्पति देवता के व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए तथा
इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से फिर से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, आग न जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ निभाने गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि यह हार मेरा इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय राजा ने पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पुरुष जन्म के कर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उन्हें जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति भगवान साधु के रूप में प्रकट हो उसकी दशा देख कर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही जिसके कारण तुम्हारे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के द्वार पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देवता की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसने जेल खाने के द्वार पर उसे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने उस पूजा की सामान मंगाकर उस कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, है राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह राजा है, वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उसके योग्य सुंदर वस्त्र भेंट आभूषण भेंट में देकर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह बाग और धर्मशालाएं किसके हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए हैं, हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ निभा लिया आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकालकर पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? रानी बोली, प्रभु, यह धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद तो सभी बृहस्पति देवता का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती तथा दिन में वह 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा निश्चय किया कि चलो अपने बहन के यहाँ से वो आवे। इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार हो अपने बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में देखा कि बहुत से आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। राजा ने उन्हें रोक कर कहा, अरे भाइयों, आप मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आदि हुई तो वह मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो वह मनुष्य राम राम करके उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और कहा, अरे भैया, आप मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, हे भैया, मैं जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा, जाओ अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पिछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब अपने पुत्र के पास गई और बोली तो बेटे ने सभी हाल बताया कि बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई। बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, आप अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही उसके बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। इस तरह राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा जगा तो देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले।
राजा की बहन बोली, हे भैया, यह देश तो ऐसा ही है, यहाँ सभी पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे मालूम हुआ कि वहाँ किसी ने पर उसे कोई भोजन ना किया हुआ। एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि वहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन न किया है। वह रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के यहाँ कोई संतान नहीं है। बहन बोली, है भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं चलेगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तब तुम जाकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और रानी से बोला, हम निसंतान है, इसलिए हमारे यहाँ आना कोई पसंद नहीं करता। इतना कहकर वह बिना भोजन आदि किए सैया पर लेट गया। राजा को लेटा देखकर रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देवता ने हमें सब कुछ दिया है, संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने स्वप्न में राजा के कहने लगे, उठ हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग, तेरी रानी गर्भवती है। यह बात जानकर तो राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा की बहन ने यह सब शुभ समाचार सुनी तो बहुत खुशी हुई और बधाइयाँ लेकर अपने भाई की यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ के चली आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव तो ऐसे ही है, जिसके मन में जो भी कामनाएं होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में भगवान का व्रत व पूजन जो सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति जी पूर्ण करते हैं। जैसे राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति जी ने पूर्ण की थी। इसलिए मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। जय जय श्री राधे।